बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने जनरल नॉलेज की सीरीज़ मालूमात आमा का लेसन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये वाली सीरीज़ में जनरल नॉलेज के जो क्विज़ हैं ये हर किस्म के मुकाबले के इम्तिहानात के लिए मौजू हैं। और इस सीरीज़ का सिर्फ एक मोटो है, आज का इल्म कल की कामयाबी। बहुत सिंपल सी सीरीज़ है। आज का जी क्विज़ नंबर 1 और ओवरऑल क्विज़ नंबर 101, यानी इससे पहले जो 100 जो क्विज़ हैं वो अपलोड हो चुके हुए हैं। किस मुल्क ने ख़वातीन को वोट का हक सबसे पहले दिया? इस वक्त तकरीबन दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में ख़वातीन को वोट देने का हक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वो कौन सा मुल्क है। उस मुल्क का नाम आपने बताना है, गैस करना है, जिसने ख़वातीन को वोट का हक सबसे पहले दिया। तो ये है जी मुल्क न्यूज़ीलैंड। ये जो न्यूज़ीलैंड को एजाज़ हासिल है कि इसने जो है वो ख़वातीन को वोट देने का हक सबसे पहले न्यूज़ीलैंड ने दिया था। यानी इस क्विज़ को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि न्यूज़ीलैंड ने कोई ऐसा काम बताएं जो सबसे पहले न्यूज़ीलैंड ने किया हो, तो आप उसमें अगर कोई और भी होगा तो लेकिन उसमें ये आप शामिल कर सकते हैं कि जी न्यूज़ीलैंड ने सबसे पहले ख़वातीन को वोट देने का हक न्यूज़ीलैंड ने दिया था। दूसरा जी क्विज़ है, फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो पहला कप जो है फुटबॉल का वो है जी यूरुग्वे ने। यूरुग्वे ने जो है वो फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप जीता था, जो कि 1930 में हुआ था। और वो हुआ भी यूरुग्वे में ही हुआ था। यूरुग्वे में हुआ, यानी पहला वर्ल्ड कप हुआ उस मुल्क ने ही जीता जिसमें ये मुनक्कद हुआ था। नंबर 3 है जी क्विज़ नंबर 3 और ओवरऑल 103। ये है जी एक सियारे के मतलब इंफॉर्मेशन। प्लूटो यानी सियारा जो है, पहले इसको सियारा ही बोलते थे, प्लैनेट बोलते थे। ये कब दरियाफ्त हुआ? तो ये जो दरियाफ्त होने की इसकी जो डेट है वो है जी 1930 में ये दरियाफ्त हुआ। और एक ख़ास वक़्त तक 2006 तक जो है वो ये सियारा बन के ही जो है वो अपना काम चलाता रहा। लेकिन 2006 में पता चला जी कि ये तो जो है वो सियारा नहीं है, तो फिर इसको सियारे की लिस्ट से निकाल दिया कि भाई तुम सियारे की लिस्ट से निकलो। पहले 9 थे, अब वो 8 रह गए हुए हैं, जिनमें जुपिटर, वेनस, मरकरी वगैरह हैं। तो प्लूटो को 1930 में दरियाफ्त किया गया, लेकिन 2006 में उसको उस फैमिली से निकाल दिया गया, सोलर सिस्टम की फैमिली में से बाहर फेंका गया कि भाई तुम जो है वो जितनी देर रह चुके हो, अब तुम्हारा काम जो है वो सियारे के तौर पे नहीं होगा, बल्कि डफ सियारे के तौर पे तुम अब काम चलाओ अपना। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 104 104। आपके सामने एक परचम की जो है वो तस्वीर आ रही है और आपने ये गेस करना है कि जी ये परचम किस मुल्क का है। ज़्यादातर मुल्क परचम जो है उनमें 3 रंग होंगे, तो 3 रंग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। कोई हॉरिजॉन्टल होते हैं, कोई वर्टिकल होते हैं स्टेप्स जो हैं, और 3 कलर। और बल्कि कई में तो 19-20 का फ़र्क भी नहीं रहता, बल्कि कई जो ममालिक की कलर हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो आपने ये गेस करना है, ये वैसे कलर जो है ना वो देखते सार नीला, सफ़ेद और सुरख, ये फ्रांस का है। तो ये जो परचम है, जो झंडा है, जो कि फ्लैग है, ये फ्रांस का है। एक सीरीज़ और शुरू भी मैं करने का सोच रहा हूँ कि जिसमें या वीडियोस में कि जिसमें बताऊँ कि भाई ये परचमों के जो 3 कलर हैं ये उन्होंने क्या सोच के जो है ना वो अपने परचम बनाए हुए हैं। तो ये भी मालूमात ज़रूरी है, पता चल जाता है कि जी इन्होंने ये परचम जो है ना वो अपनी इस वजह से परचम बनाया हुआ है। तो फिर कुछ थोड़ी सी उस मुल्क के मुतल्लक या उस उनकी बैकग्राउंड के मुतल्लक जो है वो चीज़ों को और मालूमात मिलती है।
बल्कि मैं तो कहूँगा कि बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि पता चल जाए कि भाई सपोज़ इंडिया के जो 3 कलर हैं वो उसमें पीछे कौन सा जो है पाकिस्तान का जो परचम है जिसमें सब्ज़ रंग ज़्यादा है और सफ़ेद रंग कम है, फिर चाँद स्यारा है, सितारा है, और उसका क्या मतलब है। तो ये भी उस मुल्क के बनने की रीज़न और उसके आइंदा के लाए अमल का बहुत ज़्यादा बताता है। तो बहरकैफ ये जो परचम था ये था जी फ्रांस का। नेक्स्ट है जी, चलते हैं 105 क्विज़ नंबर। पानीपत की तीसरी जंग कब लड़ी गई। हमारा एक सवाल हुआ था जी, पानीपत की पहली जंग कब लड़ी गई, इस वक्त लड़ी गई। दूसरी कब लड़ी गई, इस वक्त लड़ी गई। पानीपत बजाते खुद ये जंग लड़ी कहाँ पे गई है, पानीपत किस जगह पे है। तो जी पता चला कि ये इंडिया की स्टेट हरियाणा में है। अब ये है जी कि पानीपत में चूँकि जंग ही 3 लड़ी गई हैं, तो ये समझें कि ये उस सीरीज़ की आखिरी जंग जो है वो इस क्विज़ में लड़ी जा रही है कि पानीपत की जो तीसरी जंग जो है वो कब लड़ी गई। 1761 में, 1761 में ये जंग लड़ी गई। तीनों जो है वो जंगों का जिक्र हो चुका। अब इन आगे जो क्विज़ आएंगे वो इन तीनों जंगों के बारे में कि किन किन के दरमियान लड़ी गई, किस वजह से लड़ी गई, क्यों लड़ी गई, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उस रिज़ल्ट के बाद आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, और उन कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे आगे मज़ीद कौन सी जो है वो हुक्मरान बने और उन हुक्मरानों की कौन कौन सी बादशाह चली। तो फिर ये ही आगे क्योंकि जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके फिर आगे एनालिसिस होते हैं, उन एनालिसिस पे आगे जो है ना वो क्विज़ बनते जाएंगे। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 106। इटली ने अपना पहला वर्ल्ड कप यानी फीफा जो वर्ल्ड कप है वो कब जीता। व्यूअर्स यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो जाएं कि जब क्रिकेट के फुटबॉल का वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरी मुराद 2 चीज़ें होंगी, पहली फीफा और दूसरा मैन, मर्दों के। जब ख़वातीन की होगी तो वहाँ पे जो है वो मालूमात वाज़िया होगी जी कि सपोज़ यही अगर सवाल होता कि जी ख़वातीन का पहला वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता, तो फिर वहाँ पे नाम, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं जितना जो है वो मेंस का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ वाज़ह कर दूँ कि 2 चीज़ें फीफा, क्योंकि फ़ुटबॉल में सबसे बड़ी जो बॉडी है उसकी मैनेजिंग बॉडी वो फीफा है। तो इटली ने अपना पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब जीता। वैसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, पहला वर्ल्ड कप जीता था यूरुग्वे ने। यहाँ पे सवाल ये है कि इटली ने भी 4 दफ़ा का ये वर्ल्ड चैम्पियन है, 6 दफ़ा ये फाइनल खेल चुका है। अब यहाँ पे भी एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब ये 6 दफ़ा इसने फाइनल खेला है और 4 दफ़ा जीता है, तो इसका मतलब है कि 2 दफ़ा इसने हारा भी है, क्योंकि 4 और 2 6, 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है और 2 दफ़ा ये वर्ल्ड कप में फ़ाइनल हारा हुआ है, यानी इसने 6 फाइनल खेले हुए हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो फिर देखने से खुद बहुत ज़हन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे है जी कि इटली ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता, तो ये है जी डेट इसने जो जीता था अपना पहला वर्ल्ड कप ये 1934 में। अब पहला हुआ 1930 में, तो फिर ये दूसरे लफ्ज़ों में बात, अगर ये सवाल को ऐसे भी हम घुमा फिर आगे पेश करें कि दूसरा वर्ल्ड कप किसने जीता, वो इटली ने जीता। इटली ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता, लेकिन वो इटली का अपना पहला था, बल्कि इटली ने जो है ना वो जो इससे बाद वाला वर्ल्ड कप है वो भी इटली नहीं जीता था, क्योंकि इटली जो पहला मुल्क है जिसने लगातार अपने एजाज़ का दिफा भी किया। यानी आप सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसने फुटबॉल के वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा अपना दिफा भी किया, तो वो भी इटली है, क्योंकि जो 38 का वर्ल्ड कप है वो भी जो है वो इटली ने ही जीता था। तो बहरहाल जो 34 के बाद जो वर्ल्ड कप जो भी वर्ल्ड कप था वो इटली ने जीता था, क्योंकि उसमें उसने अपना दिफा किया था। तो इस तरह के जो है ना वो मिले जुले सवाल आप बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे सवाल है जी कि इटली ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता, तो ये 1934 में। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 107। बहरे कैस्पियन, जो हमने कैस्पियन सी के मतलब 2-3 सवाल और भी बनाए हुए हैं कि इसमें कितने ममालिक के साहिल लगता है
अब ये जी वो बहर कैस्पियन का नक्शा अपने ज़हन में ले आए, गूगल करके आप उसको देख भी सकते हैं। उसके मशरक़ मगरब शमाल जनूब में से मगरबी किनारे पर कौन सा मशहूर शहर वाक़या है। अब यहाँ पे कई शहर होंगे, लेकिन जब हमने मशहूर शहर की बात करनी है तो फिर वो कोई आम शहर नहीं होगा, वो बल्कि दुनिया की नज़र में होगा। या जब मैं यहाँ पे कहता हूँ ना कि मशहूर शहर है, तो उसका मतलब ये है कि वो शहर दुनिया की नज़र में है। तो बहरे कैस्पियन के मगरबी किनारे या मगरब वाले हिस्से में मशहूर शहर कौन सा है, तो वो है जी बाकू, आज़रबाईजान का ये शहर है। तो ये जो है वो सवाल है जी कि अगर आप उसको, बल्कि मैं कहूँगा कि जिस वक्त आप ये वीडियो देखें उस वक्त गूगल करें और उसमें लिखें जी कैस्पियन वेस्टर्न साइड कोस्ट सिटी, तो वहाँ पे फिर आपको ये जो है वो नक्शों को देखा करें। नक्शों को देखने से 100 चीज़ें आप रटा लगा लें, एक नक्शे को देख लें तो वो 100 चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 108। वकार यूनुस ने वन डे में कितनी विकेटें हासिल की। एक सीरीज़ ये भी हम चला रहे हैं, सीक्वेंस में चला रहे हैं कि भाई पहले में हमने कहा था वसीम अकरम ने कितनी हासिल की, वो हमने कहा 502। फिर उसके बाद हमने लेजेंड इमरान खान के बारे में बात की कि जो उन्होंने कितनी हासिल की, वो उन्होंने 182 हासिल की। अब वकार यूनुस जो कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी रही हैं, फास्ट बॉलर भी रही हैं, लेजेंड भी रही हैं और दुनिया के जो बेहतरीन जो फास्ट बॉलर हैं जिनके पास यानी यार्कर और कई उनके पास जो है ना वो सलाहियतें थी, जिस तरह वसीम अकरम के पास और इमरान खान के पास थी, इसी तरह वकार यूनुस के पास भी जो है ना वो यार्कर की, तो जो कह लें कि जो वकार यूनुस यार्कर कराते थे तो फिर खिलाड़ी या तो आउट हो जाता था या बीट हो जाता था। तो सवाल ये जी कि वकार यूनुस ने वनडे में कितनी विकेटें हासिल की, तो उनकी जो विकेटें हैं वो हैं जी 416, 416 विकेटें इन्होंने वन डे क्रिकेट फॉर्मेट में, यानी वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट जो फॉर्मेट है वन डे का जिसमें 50 ओवर होते हैं, उसमें इन्होंने 416, 416 विकेटें ली हुई हैं। नेक्स्ट है जी क्विज नंबर 109। सैयारा वीनस के कितने चांद हैं। ज़मीन के अगर चांद पूछे जाएं तो ज़मीन का तो एक ही चांद है, ज़मीन का एक ही चांद है जिस पे इंसान ने पाँव भी रख लिया हुआ है, कदम अपना रख चुका है। तो यहाँ पे सवाल ये है जी कि अब 8 सियारे हैं, एक सियारे को तो निकाल दिया ना आज के वीडियो में, हमने उसको बाज़ाब्ता तौर पे भी जो है वो उसको बता दिया कि भाई तुम 2006 से जो है ना वो सियारे की जो है ना वो कैटेगरी से निकल चुके हुए हो प्लैनेट। अब सोलर सिस्टम में 8 सियारे हैं। अब 8 सियारे में देखा जाए तो तरतीब के लिहाज से पहले मरकरी है, फिर दूसरा वीनस है। अब वीनस की कितने सियारे हैं, कितने चांद हैं, तो वीनस के जो चांद हैं उनकी तादाद है जी 0। सोलर सिस्टम में 2 सियारे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक चांद नहीं है, ना उनके पास से कोई चांद निकलता है ना उनके पास चांद हैं, और वो हैं जी पहला और दूसरा, यानी मरकरी और वीनस दोनों के पास चांद नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके भी कई रीज़न हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस अभी फ़िलहाल डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल में भी जाएंगे कि क्यों इसके चांद हैं और क्यों जुपिटर और जो है वो सैटर्न में रेस लगी हुई है कि भाई तुम्हारे चांद ज़्यादा हैं या मेरे चांद ज़्यादा हैं। तो वीनस के जो है ना वो चांद की तादाद 0 नील, ये अभी इनके पास अपना चांद कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कायनात में जो चीज़ें पता लगती जा रही हैं, नई से नई टेलीस्कोप लग रही हैं, अमेरिका ने तो इस दफ़ा आई थिंक कि जो है वो एक नई टेलीस्कोप अपने जो रियासत हवाई में जो उनका बहुत बड़ा एक नई उन्होंने दुनिया को दरियाफ़्त किया है, नई सियारे बनने के तरीक़ों को ईजाद किया। तो ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो निकलती जा रही हैं। अब यह है कि जहाँ तक आप देखें कि जब आप जुपिटर की चाँद की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी ये कन्फर्म्ड हो चुके हैं और ये अभी हमें तहकीक हो रही है कि अभी इनका अगला चांद ये चांद की कैटेगरी में है, यानी 53 तक तो वो कन्फर्म में पहुंच चुके होंगे। लेकिन आगे जो जुस्तजू खूब तक की तलाश में लगे हुए हैं, तो ये है कि जी जो है वो किसी के चांद नहीं मिल रहे, किसी के चांद निकलते जा रहे हैं और मिलते जा रहे हैं।
पहले अव्वल था, पहले जुपिटर अव्वल था, अब जो है वो कोई और सियारा जो है वो अव्वल नंबर पे होने को जा रहा है। तो बहरहाल ये है कि जी ये चीज़ें जो इंसान जैसे जैसे कुदरत की चीज़ों में अल्लाह ताला उसको जो है वो दिमाग दिया हुआ है, दिमाग अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उस दिमाग को बरूए कार लाते 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 जो है वो इंसान अल्लाह की जो दिए हुए दिमाग से चीज़ों को फाइंड आउट कर रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे सवाल था जी कि सैयारा वीनस के कितने चांद हैं, तो वो फ़िलहाल 0 हैं। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 10 और आज की एपिसोड का लास्ट क्विज़। अमरीकी सिविल वार कितने साल तक जारी रही? इसमें भी अभी तक 3 सवाल आ चुके हैं, 2 सवाल आ चुके हैं। पहला था कि जी कब शुरू हुई, दूसरा था कब ख़त्म हुई, अब तीसरा है जी कि अमरीकी खाना जंगी तकरीबन का लफ्ज़ मैं ज़्यादा कहूँगा कि तकरीबन कितने साल जारी रही। तो ये 4 साल तक जो है ना, 4 ईयर्स तक जो है ना, वो 4 ईयर्स तक जो है वो ये खाना जंगी चलती रही। और उसके बाद फिर जो है वो नॉर्थ जीत गया, साउथ हार गया, और फिर जो है वो इब्राहिम लिंकन जो है ना, वो उन्होंने जो मेन रीज़न थी वो थी कि भाई ये कहता था गुलामी, ये कहता था हमने गुलामी नहीं करनी। जिस तरह दुनिया में एक ट्रेंड चल पड़ा हुआ है कि गुलामी नाकाबिले कबूल, पहले भी न गुलामी नाकाबिले कबूल थी और आज भी न गुलामी नाकाबिले कबूल है, और रहती दुनिया तक इंशाल्लाह जो है वो गुलामी कबूल नहीं होगी। तो बहरहाल अमेरिका ने भी जो है ना वो 1865 में जो है ना वो इससे जान छुड़ा ली थी, भाई गुलामी नहीं करनी, गुलाम ना रखने हैं, ना बनना है, ना होना है। तो यहाँ पे जी आज की जो है ना वो एपिसोड ख़त्म हो गई है। सिंपल सी एपिसोड थी आज की।